अभी पुअर मैन, बेचारा आदमी, ये किसके लिए आया है? ये मिस्टर हैमल के लिए। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। इट वाज, यह था, इन ऑनर, सम्मान में, यह सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के, यह अंतिम पाठ के सम्मान में था, दैट की ही हैड पुट ऑन, कि उसने पहन रखे थे। पुट ऑन है भाई, एक फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्या चीज़ होती है? जो दो शब्दों से मिलकर तो बनती है और वो तीसरा ही अर्थ निकालती है। जैसे पुट का मतलब होता है रखना, ऑन का मतलब ऊपर, इसका शाब्दिक अर्थ तो ऊपर रखना निकलना चाहिए, लेकिन पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पर क्या आया है? पहनना। तो ही हैड पुट ऑन, उसने पहन रखे थे, ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपने नए अच्छे कपड़े। यहाँ पर संडे क्लोथ्स का मतलब ये नहीं है अगर भाई संडे को पहनने वाले कपड़े। संडे को तो तुम बताओ घर पर क्या पहनते हो? टी शर्ट बरमूडा टाइप में पहन कर फ्री बस पूरे दिन, ठीक है ना। तो संडे को अपन कोई फाइन क्लोथ नहीं पहनते हैं, लेकिन ये पूरा एक ही शब्द बन गया संडे क्लोथ। इसका मतलब नए कपड़े और फाइन का मतलब अच्छे। और यह उसके सम्मान में था कि उसने जो संडे क्लोथ थे वो पहन रखे थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया था, वाई द ओल्ड मैन, क्यों बूढ़े आदमी। देखो यहाँ पर MEN आया है, ठीक है ना, बहुवचन है। और अब मैं समझ गया कि क्यों बूढ़े आदमी, ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर, वहाँ पर, इन द बैक, पीछे, ऑफ द रूम, कमरे के। और अब वह वहाँ पर कमरे में जाकर के समझ गया कि उस जो कमरा था उसके पीछे जो बेंच वगैरह लगी हुई थी उसमें गांव के जो बुजुर्ग आदमी थे वो क्यों बैठे हुए थे। इट वाज, यह था, बिकॉज, क्योंकि, दे वर सॉरी, क्योंकि वे क्या थे? दुखी थे। और वो जो बुजुर्ग लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, गांव के जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, वो बिल्कुल क्या थे? वहाँ पर दुखी थे। क्यों? क्योंकि वो अध्यापक था, वो वहाँ से जा रहा था और उसने लगभग, इस पाठ में आगे ही आएगा, लगभग 35 से 40 साल उसने एक ही गांव में क्या की है? नौकरी की है। और जब भाई 35 से 40 साल तक एक अध्यापक एक गांव में पढ़ाता है और फिर वो जाता है, यदि उसका भाई जिसको बोलते हैं विदाई समारोह, ठीक है ना, वो यदि हो जाए, गवर्नमेंट उसको रिटायरमेंट दे दे, जब तो एक अच्छी बात है, तब तो वो खुशी खुशी जाएगा, तब तो गांव वाले भी उसको क्या करते हैं? खुशी खुशी विदा करते हैं। जैसे अपने स्कूल से कोई रिटायरमेंट होकर के जाता है, ठीक है ना, विदाई होकर के जाता है, तो उसको अपन विदाई देते हैं। लेकिन एक अचानक सडनली अगर कोई जाता है बगैर कोई विदाई के, बगैर कोई रिटायरमेंट के, तो गाँव वालों को भी क्या होता है? दुख होता है। और यही कारण था कि उसका भी रिटायरमेंट का समय नहीं आया था, वो बगैर रिटायरमेंट, और गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया? दूर भेज दिया था परमानेंटली। तो इसलिए जो वहाँ के गांव के लोग थे बिल्कुल क्या थे? दुखी थे। टू भी, इट वाज बिकॉज, यह था, क्योंकि, दे वर सॉरी टू, वे भी क्या थे? दुखी थे। इसके साथ साथ गांव वाले भी दुखी थे और अध्यापक भी दुखी था। दैट की, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दैट की, दे हैड नॉट गॉन, वे नहीं गए थे, टू स्कूल, विद्यालय, मोर, ज़्यादा। और वो भी इसलिए दुखी थे क्योंकि वो जो गांव के जो बुजुर्ग लोग थे वो अब ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, इसलिए वो भी दुखी थे। इट वाज देयर वे, यह उनका तरीका था। वे का मतलब तरीका भी होता है, वे का मतलब रास्ता भी होता है, वे का मतलब प्रकार भी होता है, ठीक है ना। तो इट वाज देयर वे, यह उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का। जैसे अलग अलग जो देश होते हैं या जो समाज होता है उनका अलग अलग क्या होता है? सिस्टम अलग अलग होता है धन्यवाद देने का। तो यह उनका धन्यवाद देने का एक अलग तरीका था। आवर मास्टर, हमारे मास्टर को, यह हमारे मास्टर या अध्यापक को धन्यवाद देने का तरीका था। फॉर हिज 40 ईयर्स, जैसे मैंने कहा था ना अभी आएगा, तो इसने कितने साल सेवा की थी उस गांव में? 40 साल तक। फॉर हिज 40 ईयर्स, उसके जो 40 साल थे वो, ऑफ फेथफुल सर्विस, ईमानदारी पूर्ण सर्विस, सेवा के।
और यह उसके ईमानदारी पूर्ण जो सेवा की थी गांव में, यह उसके 40 साल का क्या था, एक नतीजा था। और इस तरीके से हमारा जो मास्टर था, अध्यापक था, उसको धन्यवाद देने का यह हमारा तरीका था। एंड ऑफ शोइंग, और दिखाने का, देयर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, गांव वालों ने अपना क्या दिखाया था वहाँ पर, सम्मान दिखाने का तरीका अपनाया था। फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, दैट की वाज था, देयर्स उनका, नो मोर और ज़्यादा नहीं, और जो उन्होंने अपने देश के प्रति सम्मान दिखाया था वह अब और ज़्यादा नहीं था। इसका मतलब वह अपने देश के प्रति और ज़्यादा सम्मान नहीं दिखा सकता था। तो गांव वालों ने भी अपना सम्मान दिखाने का तरीका अपना दिया, और अध्यापक था वो अब देश की और ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता था। अच्छा, अध्यापक देश की सेवा क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका वहाँ से क्या होगा, ट्रांसफ़र, और वो ट्रांसफ़र भी परमानेंटली हो गया। अगर ट्रांसफ़र अगर साल 2 साल के लिए तो हो सकता है दोबारा आ भी जाए वो, लेकिन अब उसका क्या हो गया, परमानेंटली हो गया। तो अब वो अपने देश की और ज़्यादा सेवा भी नहीं कर सकता। व्हाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बारे में, जब मैं इन सभी के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड, मैंने सुना, हियर की भाई सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आई हियर्ड, मैंने सुना, माई नेम, मेरा नाम, कॉल्ड, पुकारा जाना। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, अध्यापक के बारे में सोच रहा था, तो मैंने मेरा नाम पुकारा जाना सुना, यानी कि मेरा नाम पुकारा गया, ऐसा मैंने सुना। वो विचार करने में व्यस्त था, सोचने में व्यस्त था, और इसी बीच में उसका नाम पुकारा गया। तो जब बीच में नाम पुकारा जाता है तो जो अपन सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। तो जब मैं सोच रहा था तो मैंने मेरा नाम सुना। इट वॉज माई टर्न, यह मेरी बारी थी, जिसको अपन नंबर बोलते हैं ना कि मेरा नंबर आने वाला है, मेरी बारी आने वाली है, ठीक है ना। तो यह मेरी बारी थी। टू रिसाइट, बोलकर सुनने की या बोलकर सुनाने की, और यह अब बोलकर सुनाने की मेरी बारी थी, ठीक है ना। और बोलकर सुनाने की क्या बारी थी, पार्टिसिपल नामक टॉपिक, अरे शुरुआत से चला आ रहा है ना, अब वो इसीलिए तो डर रहा था कि पार्टिसिपल नामक टॉपिक उसको याद नहीं था, ठीक है ना। तो अब वो पार्टिसिपल नामक जो टॉपिक था उसको बोलकर सुनाने की क्या थी उसकी बात। जैसे बीच में अध्यापक ने कह दिया, भाई हाँ भाई फ्रेंड्स खड़ा हो, सुना, पार्टिसिपल सुना, तो अब उसके पार्टिसिपल नामक जो टॉपिक था वो बोलकर सुनाने की क्या थी, बारी थी। What would I not have given to be able? What क्या, would I not have given to be able, मैं कुछ करने के योग्य नहीं था। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, पूरा का पूरा शब्द कहाँ से कहाँ तक है। What would I not have given to be able, मैं कुछ करने के योग्य नहीं था। इसका मतलब मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों, पार्टिसिपल नामक जो टॉपिक है वो तो उसको पहले से याद नहीं था, वो तो सबसे कठिन लगता था, उसको याद भी नहीं है। तो अब जब उसका नंबर आया तो वह अब कुछ भी करने के योग्य नहीं था, यानी कि वह कुछ सुना नहीं सकता था। टू से कहना, मैं कहने के लिए या कुछ भी करने के योग्य नहीं था। दैट ड्रीडफुल रूल, वो भयानक खतरनाक नियम, किसके, पार्टिसिपल के। और जो पार्टिसिपल नामक जो टॉपिक था उसके जो भयानक जो नियम थे, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के। ऑल थ्रो, अच्छी प्रकार से, और जो पार्टिसिपल नामक जो टॉपिक था उसके जो नियम थे वो मैं अच्छी प्रकार से सुनाने के लिए योग्य नहीं था, यानी कि वो मेरे नियम थे पार्टिसिपल के, वो मेरे से अच्छे से याद नहीं थे। वेरी लाउड, बहुत ही जोर से, एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से। जब किसी स्टूडेंट के कोई टॉपिक या कोई प्रश्न का उत्तर याद नहीं रहता तो बिल्कुल धीरे धीरे तो करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, और अस्पष्ट आवाज़ में, ताकि अध्यापक को कुछ सुनाई न दे। एक तो आवाज़ धीरे और फिर वो भी स्पष्ट नहीं है, ठीक है, तो उस तरीके से अध्यापक समझ जाता है कि हाँ ये टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से इसके साथ हुआ। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, एंड क्लियर, और स्पष्ट रूप से, और वह ज़ोर से और स्पष्ट रूप से सुनाने के योग्य नहीं था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बगैर कोई गलती के, यानी कि गलती तो होगी और वह बगैर कोई गलती के भी सुनाने के योग्य नहीं था। यानी कि पार्टिसिपल नामक टॉपिक को
जोर से, स्पष्ट और एक भी गलती के बिना सुनाने के योग्य नहीं था। जैसे अपने को कोई प्रश्न अच्छी तरीके से याद होता है तब तो अपन क्या करते हैं, उसको बहुत जोर से, स्पष्ट रूप से, बगैर कोई गलती के आराम से बता देते हैं। लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे अस्पष्ट आवाज़ में, और फिर बीच बीच में कई गलतियाँ हो जाती है, इस आवाज़ से अपन क्या करते हैं, उसको आगे सुनाने की कोशिश करते हैं। बट आई गोट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया, उलझन में पड़ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, प्रथम शब्द पर ही। पार्टिसिपल नामक टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेखक कह रहा है कि मैं उसके प्रथम अक्षर पर ही क्या हो गया, उलझ गया। आगे की बात तो दूर, जो प्रथम अक्षर था उसके ऊपर ही क्या हो गया, उलझ गया। और जब स्टूडेंट प्रथम अक्षर पर ही उलझ जाते हैं तो फिर आगे की जो अगर कुछ थोड़ा बहुत याद भी होता है तो वो भी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो बट आई गोट मिक्सड अप, लेकिन मैं उलझ गया। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, प्रथम अक्षर पर ही। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा। कहाँ पर खड़ा रहा, क्लास में जो उसकी बेंच वगैरह थी उसके ऊपर वो खड़ा रहा। और खड़ा होकर के क्या करेगा, वो गाटर पटाव गिनना शुरू कर देगा। होल्डिंग, पकड़ करके, ऑन टू माई डेस्क, मेरी मेज को पकड़ करके मैं वहाँ पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय, बीट का मतलब क्या होता है, पीटना होता है, तो मेरा हृदय पीट रहा था। मतलब यहाँ पर बीट का मतलब होता है धड़कना, जोर से धड़कना। वैसे बीट का मतलब पीटना होता है, लेकिन यहाँ पर पीटना नहीं आकर के क्या होता है, धड़कना। और जब मैं बीच में ही क्या हो गया, उलझ गया, ठीक है ना, तो क्या हो गया, मेरा जो हृदय था वो बीच में क्या हो गया, जोर से धड़कने लग गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा जो हृदय था वो जोर जोर से धड़कने लग गया। एंड नॉट डेयरिंग, और हिम्मत नहीं कर रहा था। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस करना, और मैं हिम्मत नहीं कर रहा था टू लुक अप, ऊपर देखने की, यानी कि शर्म के मारे, बेइज्जती के मारे वो क्या हो गया, नीचे देखने लग गया। और अब मेरा जो हृदय था वो तेजी से क्या कर रहा था, धड़क रहा था, और मैं ऊपर देखने की जरा सी भी हिम्मत या जरा सा भी साहस नहीं कर रहा था। आई हियर्ड, मैंने सुना, मिस्टर हेमल, श्रीमान हेमल को, से कहते हुए, टू मी, मुझे। मैंने श्रीमान हेमल को कहते हुए सुना, मुझे कह रहा था, क्या कह रहा था, आई हियर्ड, मैंने सुना, मिस्टर हेमल को, से कहते हुए, टू मी, मुझे। मैंने श्रीमान हेमल को मुझे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, ये भाई वॉन्ट है, ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, विल नॉट की, है ना, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। तो आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, मैं तुम्हें नहीं फटकारूंगा, मैं तुम्हें डांट फटकार नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि आज उनका अंतिम दिन था, और अंतिम दिन वाले दिन कोई थप्पड़ चटेका करके नहीं जाता है। तो आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे बच्चे या छोटे फ्रेंड्स, मैं तुम्हें आज नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील, तुम्हें महसूस करना चाहिए या तुम्हें महसूस हो रहा होगा। देखो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग आ गया भाई, इसका मतलब अब तो तुम्हें महसूस करना ही चाहिए, ठीक है, मजबूरी में, कि देखो पूरे साल भर से लेकर के और अब मेरा अंतिम पार्ट आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि मैं अब यहाँ पर जाने वाला हूँ। लेकिन तुम ऐसे नालायक बच्चे निकले जो शुरुआत से लेकर के लास्ट तक कोई टॉपिक ढंग से न तो सुना पाई हो न समझ पाई हो, तो तुम्हें क्या होना चाहिए, महसूस करना चाहिए। यू मस्ट फील, तुम्हें महसूस करना चाहिए। बैड एनफ, पर्याप्त रूप से बुरा, यानी कि तुम्हें पर्याप्त रूप से बुरा महसूस करना चाहिए या तुम्हें पर्याप्त रूप से बुरा महसूस हो रहा होगा। सी, देखिए, हाउ इट इज, यह कैसे है। लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया, इसमें से कह रहा है देखो कैसे हो गया, ठीक है ना। आप शुरुआत से ये कहते थे गुरुजी इसको कल पढ़ लेंगे, गुरुजी कल पढ़ लेंगे, कल करते 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 क्या आ गया, सेशन का लास्ट आ गया, और देखो लास्ट लेसन भी आ गया। तो सी, देखिए, हाउ कैसे, इट इज, यह है। एवरी डे, रोजाना। वी हैव सेड, हम कहते थे या हमने कहा।
टू आवर सेल्वेज, अपने आप में। रोजाना हम अपने आप में कहते थे, अपने मन में कहते थे, क्या कहते थे? बै का मतलब अरे, ओ, ठीक है ना, अरे। आई खालिस्तान पेलेंटी ऑफ टाइम हैव, ठीक है ना, आई हैव पेलेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास समय की क्या है? प्रचुरता है, या मेरे पास समय बहुत ज़्यादा है। आप भी तो कहते हो, अभी गुरुजी अभी से तुम ये नोट्स वगैरह देने लग गए, अभी तुम ऑफलाइन क्लास लगे, गुरुजी अभी से तुम, फिर मैं कल ये पाठ पढ़ा कर ही तो भाई इसका टेस्ट लूँगा, गुरुजी अभी तो घाई दिन से याद कर लेना। और बेटे कोरोना काल ऐसा है, इसमें घर पर मौज मस्ती करते 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 टाइम निकल जाएगा। लास्ट में जब 1-2 महीना समय बचेगा ना, तब हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल खोल दे, सिलेबस कम करके एग्जाम कर दे, फिर वो गुरुजी तुम ठीक है, फिर हो जाएगी समस्या। तो अभी तक तो क्या है? अरे अपने पास बहुत सारा समय, आई हैव पेलेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास समय की क्या है? प्रचुरता है। आई खालिस्तान लर्न इट टुमारो, आई के साथ कर सकते हैं दोनों का प्रयोग, सेल का प्रयोग भी और विल का प्रयोग भी, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त क्या रहता है? सेल, ठीक है ना। करने को कुछ भी कर सकते हैं सेल और विल में से, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त सेल रहता है। तो आई सेल लर्न, मैं सीख लूँगा, इट इसे टुमारो, कल, और मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड और नाउ, अब यू सी, तुम देखोगे या तुम देखते हो, वेयर कहाँ पर, वी हैव कम आउट, हम आ गए। और धीरे धीरे करते करते कल का नाम लेते लेते अब तुम यह देखोगे या तुम यह देखते हो कि हम कहाँ पर आ गए। कहाँ पर आ गए? हम लास्ट लेसन पर आ गए, ठीक है ना। ओ अरे, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, दैट इज द ग्रेट ट्रबल, यही एक महान समस्या, महान परेशानी, महान आफत है। विद अल्सास, अल्सास का मतलब अल्सास की पूरी जनता के साथ। और यही जो समस्या है, ये पूरी जो अल्सास है इसकी जनता के साथ है। यानी कि वो क्या करते हैं, यार ये काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। और यही समस्या है, ये पूरी जो अल्सास जो शहर है, अल्सास और लॉरेंस जो शहर है, इसकी जनता के साथ यही क्या है? एक समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, हाँ भाई यहाँ पर सी जो शब्द है ये किसके लिए आया है? सी पुट्स ऑफ, वह टाल देती, देखो ये भी फ्रेजल वर्ब है। पुट्स ऑफ, पुट्स ऑफ का मतलब होता है टालना, इसका मतलब किसी काम को आगे सरका देना। तो सी पुट्स ऑफ, वह टाल देती है, लर्निंग सीखना, टिल टुमारो कल तक के लिए। अल्सास की जो जनता है वो किसी काम को सीखने के लिए आगे तक क्या कर देती है? टाल देती है, कल तक क्या कर देती है? टाल देती है। नाउ अब, दोज फेलो, वो साथी, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। नाउ अब, दोज फेलोज, वे साथी, आउट देयर विल हैव, वो कहेंगे, टू राइट सही, टू से कहने के लिए, टू यू तुम्हें। अब वो लोग हैं जो वहाँ की जनता है, वो तुम्हें सही प्रकार से कहेंगे। क्या कहेंगे? सही कहेंगे। क्या? हाउ इज इट, यह कैसे हुआ या कैसे। यानी कि अब जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, कहते कहते कल तक टालते टालते लास्ट तक आ गए, तो कहेंगे अरे कैसे हो गया, दिन ही नहीं बचे अब तो अपने पास। तो अब वो वहाँ की जनता कहेगी ये कैसे है। यू प्रीटेंड, तुमने बहाना बनाया है, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन का मतलब फ्रांसीसी भाषा का या फ्रांस आदमी होने का। इसका मतलब तुमने बेवकूफ़ होने का क्या किया है? बहाना बनाया। इसका मतलब पहले यहाँ पर फ्रेंचमैन का मतलब पहले यहाँ पर जर्मनी पढ़ाई जाती थी, लॉरेंस और अल्सास में, ठीक है ना। तो पहले क्या कहते हैं, गुरुजी हमें जो जर्मनी भाषा है वो समझ में नहीं आती, मैं तो फ्रेंच भाषा पढ़ाओ, ठीक है ना। और अब चूंकि फ्रेंच भाषा यहाँ पर लागू हो गई तो फिर क्या हो गया, अब जर्मनी भाषा कहेंगे। तो इन्होंने फ्रेंच भाषा का नाम लेकर के उनको क्या किया है? पागल बनाने की कोशिश की है, बहाना बनाया है। एंड यट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, और फिर भी न तो तुम न बोल सकते हो, नो राइट, और न ही तुम लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी स्वयं की भाषा।
बट लेकिन यू आर नोट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे या सबसे बेकार नहीं हो। भाई यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। ये सुपरलेटिव डिग्री, इसकी पॉजिटिव डिग्री कौन सी होगी? बैड, बैड, वर्स और वर्स्ट, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग किया जाता है। बट लेकिन यू आर नोट द वर्स्ट, तुम सबसे बेकार सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, बेचारे छोटे फ्रेंड्स या बेचारे छोटे बच्चे। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, वी हैव हम रखते हैं। यहाँ पर भाई हैव सहायक क्रिया न होकर के खुद क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कहीं पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं है। तो वी हैव हम रखते हैं, ऑल सभी, ए ग्रेट डील बहुत ज़्यादा, टू रिपोर्ट्स दोषारोपण करने के लिए, आवर सेल्वेज विद अपने आप पर ही, हम सभी अपने आप के ऊपर ही दोषारोपण करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हैं? आपस में एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। इसका मतलब नहीं सीखने के बहाने हैं ये। जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो फिर अध्यापक का नाम ले दो कि अध्यापक ने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा, ठीक है ना। या कुछ और चीज़ हमें प्राप्त नहीं हुई तो घर वालों ने हमें ये चीज़ नहीं दिलाई। तो हम एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा एक दूसरे की क्या करते हैं? कटाक्ष करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सस एनफ टू हैव यू लर्न, योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, वर नोट नहीं थे, अनेक्सस उत्सुक, एनफ पर्याप्त रूप से, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न तुम्हें शिक्षा दिलाने में या तुम्हें पढ़ाने में। यानी कि तुम्हारे माता पिता की इतनी साहस या इतना हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हें पढ़ा सके, लेकिन फिर भी माता पिता ने कोशिश कर करके तुम्हें शिक्षा दिलाने की क्या की? कोशिश की। यानी कि तुम्हारे माता पिता की इतनी ज़्यादा हैसियत नहीं थी कि वो तुम्हें पढ़ा सके, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या की है? कोशिश की है तुम्हें शिक्षा दिलाने की। तो योर पेरेंट्स तुम्हारे माता पिता, वर नॉट अनेक्सस उत्सुक नहीं थे या जागरूक नहीं थे, एनफ पर्याप्त रूप से, टू हैव यू लर्न तुम्हें शिक्षा दिलाने के लिए या तुम्हें सिखाने के लिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलाने के लिए या सिखाने के लिए ज़्यादा उत्सुक या ज़्यादा जागरूक नहीं थे। दे प्रीफर्ड वे अधिक पसंद करते थे या वो अधिक अच्छा मानते थे, टू पुट यू तुम्हें करवाने में, टू वर्क कार्य, ऑन ए फार्म एक खेत में, और या एट द मिल्स या कारखानों में। इसका मतलब तुम्हारे माता पिता तुम्हें या तो खेत में काम करवाने के इच्छुक थे या किसी मिल या कारखाना था, फैक्ट्री थी, उसमें काम करवाने के क्या थे? इच्छुक थे। लेकिन फिर भी देखो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी इच्छा का या तुम्हारी जो पसंद थी उसका क्या किया? सम्मान किया। और कहाँ पर भेजा? स्कूल में भेजा। अच्छा, तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हें स्कूल भेज दिया, लेकिन तुमने माता पिता का क्या मान रखा? तुमने जरा सा भी टॉपिक नहीं पढ़ा। तो माता पिता ने तुम्हारा मान सम्मान रखा है, यानी कि तुम्हें पढ़ाया, तो तुम भी क्या रखो? माता पिता का मान सम्मान रखो। तो तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें क्या चाहते थे कि तुम या तो किसी खेत में काम करो या किसी मिल या कारखाने में काम करो। सो इसलिए एज टू हैव, और इसलिए वो रखते ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा और ज़्यादा धन। इसका मतलब यदि आप फार्म में यानी कि खेत में काम करते या कहीं मिल या फैक्ट्री में काम करते तो पैसे लेके आते, तो तुम्हारे माता पिता के पास क्या होता? थोड़ा ज़्यादा पैसा होता। लेकिन चूंकि अब वो कर नहीं रहे, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाई के ऊपर भी पैसा तो खर्च होता ही है। चलो पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन एक कमाने वाला तो कम हो गया, कमाने वाला तो कम हो गया। इसलिए आप भी अपने माता पिता का क्या करो? सम्मान करो। एंड आई, और मैं। अब देखो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। इसका मतलब अब कुछ दोषारोपण तो वो बच्चों के ऊपर थोप दिया। जो अध्यापक है इनका मिस्टर हेमल है, उसने कुछ दोषारोपण तो किसके ऊपर थोप दिया? बच्चों के ऊपर, कि आप भी पढ़ने में थोड़ा कंजूसी करते थे, ठीक है। और अब पूरा का पूरा दोषारोपण बच्चों के ऊपर न थोप करके कुछ दोषारोपण था, कुछ गलती थी, उसने क्या ले ली? अपने ऊपर ले ली। अब वो गलती अपने ऊपर कौन सी ले ली वो देखो। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे ऊपर भी क्या है? दोष है। ब्लेम का मतलब होता है अपराध या दोष।
आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मेरे ऊपर भी क्या है, दोष है, यानी कि इसमें मेरी भी क्या है, गलती है। आल्सो मानी भी, इसमें मेरा भी अपराध है, मेरी भी गलती है, या मेरा भी क्या है, इसमें दोष है। अब वो दोष क्या है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा, हैव क्या, आई मैंने, नोट नहीं, ऑफन प्राय, सेंट भेजा, यू तुम्हें, टू वाटर पानी देने के लिए। देखो वाटर का मतलब भी पानी देना, ये तो खुद ही क्या है, वर्ब है भाई, ठीक है ना। तो क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे फूलों में। इसका मतलब जो अध्यापक है वो भी अपना दोष ले रहा, अपने ऊपर अपनी गलती मान रहा है कि क्या मैंने भी तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेजा, इसका मतलब उसने भी पानी देने के लिए भेजा था फूलों में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हारे पाठ को सिखाने की बजाय, इसका मतलब यदि कभी तुम मेरे पास आए, ठीक है ना, तो कई बार मूड नहीं होता था, तो मैंने क्या किया, चलो बच्चों आज तुम फूल वगैरह है, पौधे वगैरह हैं, बाग बगीचे, उसमें क्या दे आओ, पानी दे आओ, ठीक है। हाँ वो सभी को कहता था, तो अध्यापक की भी गलती है। तो देखो वो अध्यापक क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। अब भाई जिसकी नौकरी साल 2 साल की होती है गाँव में, तो वो तो क्या करता है, अपना सारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन ये अध्यापक तो उस गांव में कितने साल से रह रहा था, 40 साल से रह रहा था। इसका मतलब वो तो उस घर का, उस गांव का क्या हो गया, सदस्य हो गया। एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो, और जब मैं जाना चाहता था, एंड व्हेन और जब आई वांटेड मैं चाहता था, टू गो जाना, फिशिंग, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ने के लिए या मछलियों का शिकार करने के लिए। लेकिन जैसे ही या जब मैं, मेरे मछली पकड़ने का काम होता था या मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था या फिशिंग करने जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, डिड क्या, आई मैंने, नॉट जस्ट केवल, गिव दिया, यू तुम्हें, ए हॉलीडे एक छुट्टी का दिन। यानी कि जब मुझे कोई काम होता था तो मैं आपकी क्या कर देता था, छुट्टी कर देता था। यदि मैं छुट्टी नहीं करता और उस दिन मैं आपको पढ़ाता तो क्या होता, आपको भी इस समस्या से समाधान मिल जाता या इस मुसीबत का सामना न करना पड़ता। तो इसमें देखो अध्यापक है वो भी अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। अध्यापक ने तो स्वीकार कर लिया, अब कभी तो मैंने आपको पौधों में पानी देने के लिए भेज दिया, और कई बार यदि मुझे कोई मछली वगैरह पकड़नी होती थी तो क्या कर दिया, जाओ भाई आज की तुम्हारी क्या है, छुट्टी है, मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ। यदि मैं ये काम नहीं करता तो आपको पाठ आ जाए, ठीक है ना। आज की तो इतना ही काफ़ी है।